आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी वर्ड नहीं सुना? शायद ही कोई ऐसा होगा, सभी ने सुन रखा है। और हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी के काफ़ी फ़ायदे हैं, नुकसान है। लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए भी क्रिप्टो करेंसी में और काफ़ी लोगों का काफ़ी पैसा डूब भी गया। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा ये था कि किसी को नहीं पता कि आपके पास कितना पैसा है, आप किसको पैसा भेज रहे हैं, नो वन नोज़। किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी बैंक का कंट्रोल नहीं है, किसी सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं है। नुकसान ये था कि काफ़ी लोग इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में ब्लैक को वाइट बनाना या वाइट को ब्लैक बनाना, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करके। तो इन्हीं सबको देखते हुए हमारी जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसने क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल टेंडर नहीं दिया और ये कभी भी प्रमोट नहीं किया कि आप बिटकॉइन, एथीरियम या फिर डोजी कॉइन बाय करें। कुछ लोगों ने बाय कर रखे हैं, ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने मना किया, पर कभी प्रमोट भी नहीं किया। और साथ ही साथ इस साल बजट में 30% का टैक्स भी लगा दिया। बट साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बजट में ये कहा था कि हम यूनियन बजट 2022 में ये कहा था कि हम अपनी एक आरबीआई फिनटेक डिपार्टमेंट बनाएंगे और उनका काम होगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर रेगुलेशन लगाए, साथ ही साथ इंडिया की अपनी एक डिजिटल करेंसी लेके आए। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए 7 अक्टूबर 2022 को आरबीआई ने कंसेप्ट नोट रिलीज किया जिसमें सारी चीजें बताई इंडियन ई रुपी की। और ये जो ई रुपी होगा ये एक तरीके से डिजिटल रुपी होगा। एक तरीके से आप इसको एक हद तक क्रिप्टो करेंसी से कंपेयर भी कर सकते हैं, बट ये एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी नहीं है। टेक्नोलॉजी अलग है, डिजाइन अलग है, रूल्स रेगुलेशंस अलग है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आरबीआई ने सीबीडीसी के बारे में क्या बताया। सीबीडीसी है आपकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी ये सेंट्रल बैंक आरबीआई लॉन्च करेगी डिजिटल करेंसी। तो किस तरीके से इसके फायदे हैं, नुकसान है, किस तरीके से काम करेगा, सारी ही बात इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ई रुपी या डिजिटल रुपी है क्या है। तो देखिए, आरबीआई ने इसको नाम दिया है ई रुपी या डिजिटल रुपी। और जो हमारे पास इंडियन करेंसी होती है, जो फिएट करेंसी होती है, जो नोट होते हैं, उसी उसी का एक डिजिटल रूप होगा। यानी एक डिजिटल ई रुपी के नाम से लॉन्च किया जाएगा और ये दो वर्जन में आएगा। एक तो आएगा रिटेल वर्जन में हम आपके यूज के लिए, और ये टोकन बेस्ड सिस्टम होगा। और दूसरा होगा इंटर बैंक सेटलमेंट, यानी बैंक आपस में सेटलमेंट के लिए जो यूज करती हैं उनके लिए अकाउंट बेस्ड होगा, जबकि हमारे लिए एक टोकन बेस्ड होगा। यानी एक तरीके से एक एड्रेस दे दिया जाएगा और वो पैसा अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं होगी। उस टोकन पे पर्टिकुलर आप उसको भेज सकते हैं और एज ए रिसीवर आप उसको रिसीव कर सकते हैं। तो सबका एक एड्रेस होगा जिसके थ्रू आप इन डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हमारी पुरानी फिएट नोट्स हैं उनको रिप्लेस कर देगा, बट आरबीआई का कहना है कि एडिशनल सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसमें आप फिएट करेंसी भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ डिजिटल करेंसी को भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस ई रूपी के काफी एडवांटेज होने वाले हैं जो हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। अब देखिए, क्रिप्टो करेंसी से हम इसको कंपेयर करें तो ये कैसे डिफर है। तो देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी है ना, अगर हम बिटकॉइन या इथेरियम की बात करें तो ये टोटली प्राइवेट होते हैं। यानी किसने किसको पैसा भेजा किसी को नहीं पता, किसके पास कितना पैसा है ये भी किसी को नहीं पता। अगर आप किसी और पार्टी को सेंड करते हो अपने एड्रेस से उसके एड्रेस पे, तो किसी भी सेंट्रल बैंक या बैंक को इसके बारे में नहीं पता रहता। पर आरबीआई जो ई रुपी लॉन्च कर रहा है, ये जो लॉन्च करेगा ये इशू आरबीआई करेगा और आरबीआई का इस पर टोटल कंट्रोल रहेगा। सारी आरबीआई को डिटेल्स होंगी कि किसके पास कितना ई रुपी है। और गवर्नमेंट ने अभी आरबीआई ने अपने कंसेप्ट नोट में ये भी कहा कि आप अनलिमिटेड ई रुपी नहीं रख सकते, हम आपको बताएंगे कि मैक्सिमम 1% कितना ई रुपी रख सकता है। तो एक तरीके से कंट्रोल्ड बाई आरबीआई होगा। और जैसे बिटकॉइन में माइनिंग करके हम कमा लेते हैं, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी की जानकारी है, इसमें कोई भी माइनिंग का कंसेप्ट नहीं है। और आपके पास जो ई रुपी होगा उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं पेपर करेंसी में। और आरबीआई इस ई रुपी को अपनी बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी दिखाएगा। तो जैसे आरबीआई अभी तक जो नोट इशू करता है, अगर 1,000 रुपए का नोट या 2,000 रुपए का नोट इशू किया तो उसकी वैल्यू 2,000 रुपए क्यों है? क्योंकि उस पर लिखा हुआ है, आरबीआई गवर्नर के साइन है कि मैं बियरर को 2,000 रुपए देने का वचन देता हूं। इसी तरीके से ये जो ई रुपी होगा इसकी जो लाइबिलिटी होगी वो आरबीआई लेके चलेगी। अगर आपके पास वो ई रुपी है तो उतने का अमाउंट आरबीआई लायबल है आपको देने के लिए। अब बात करते हैं इसका इशुएंस या डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखिए, इशू का टोटल प्रोसीजर तो आरबीआई के थ्रू किया जाएगा, पर आरबीआई डायरेक्टली इशू नहीं करेगी इसको पब्लिक को। कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो इसको इशू करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। और जैसे मैं बता चुका हूँ ये काम कैसे करेगा, कंसेप्ट नोट में बताया गया है कि टोकन बेस्ड, यानी एक पब्लिक की होगी सभी की। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो आप पे अपनी एक प्राइवेट की होगी, जिस प्राइवेट की का एड्रेस आप दूसरे पर्सन को दोगे और वो आपको उस एड्रेस पे सेंड करेगा।
अब हम बात करते हैं क्या जो आपके पास ई रुपी होगा उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। जनरली आप बैंक में जो पैसा रखते हैं उसमें इंटरेस्ट मिलता है आपको, पर आरबीआई ने अपने कंसेप्ट नोट पे कहा है कि ई रुपीज पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसका लॉजिक इन्होंने ये दिया है, अदरवाइज सारे लोग ई रुपी रखने लग जाएंगे और फिएट करेंसी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा और जितने बैंक्स हैं फिर उनका काम क्या रहेगा, मॉनेटरी पॉलिसी का भी कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। सो दैट इज द रीजन उन्होंने कहा है ई रुपी बिल्कुल कैश की तरह होगा, जैसे कैश आप अपने घर में रखते हैं उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसी तरीके से ई रुपया अगर आप अपने पास रखेंगे तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। बेनिफिट्स क्या है, आरबीआई क्यों लॉन्च करना चाह रही है डिजिटल करेंसी। एक तो देखिए डिजिटल इकोनॉमी को ये बूम अप देगा, आजकल हर चीज हम देख रहे हैं कि डिजिटाइजेशन होता जा रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी भी आई थी, डिजिटल करेंसी आई थी, लोग इसकी तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। तो आरबीआई ने कहा कि इंडिया में हम अपनी एक डिजिटल करेंसी लेके आएंगे जिसपे कंट्रोल रहेगा और लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे। जो हमारा सिस्टम है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा जब डिजिटाइजेशन हो जाएगा करेंसी का भी। और फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करेगा ये। गवर्नमेंट काफी स्कीम्स में, जनरली एग्रीकल्चर स्कीम्स में जो सब्सिडी देती है, पेमेंट देती है, वो ई रुपी के माध्यम से इसके मीडियम के थ्रू पहुंचा सकती है। अब हम बात करें फिजिकल नोट्स या कॉइन्स हम रखते हैं तो कभी कभी इनकन्वीनियंट होता है, तो अगर आपके पास ई रुपी होगा तो उसके थ्रू भी हमें कुछ कन्वीनियंस ही मिलेगी। और डेफिनेटली ये एक इनोवेशन का पार्ट है, जितने इनोवेशन आते रहते हैं तो हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि जो वर्ल्ड में इनोवेशन चल रहे हैं उनके साथ ही हमारी इकोनॉमी चले। और जब हम कैश ट्रांजेक्शन कम हो जाएंगे इससे, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि अभी एक जगह से दूसरी जगह अमाउंट को आप भेजते हैं, उसकी सिक्योरिटी होती है, एटीएम में आप पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी कॉस्ट है। अगर ई रुपीज आ जाएगी तो उसके थ्रू भी हमारी कॉस्ट काफी कम हो सकती है। अब देखिए क्या इंटरनेट रिक्वायर्ड है, तो जनरली हम जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, पर आरबीआई कह रहा है कि हम इस तरीके से फंक्शनल बनाएंगे कि अगर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो भी ये ई रुपी का कंसेप्ट काम कर सके। तो इसके लिए हम टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन देख रहे हैं और जल्दी हम इसे पायलट स्टडी में लॉन्च करेंगे। यानी अभी सबके लिए लॉन्च नहीं होगा, अभी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पायलट स्टडी की जाएगी और जैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाएगी फिर वो लॉन्च कर दी जाएगी। और गवर्नमेंट का कहना ये है, आरबीआई का, कि मार्च 2023 से पहले इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है क्या सारी चीजें कंट्रोल रहेंगी आरबीआई में, तो आरबीआई ने ये बताया कि जो छोटा अमाउंट होगा उसके लिए वो इतना मतलब जानकारी नहीं लेंगे कि कौन सा पैसा किसके पास है, पर जो लार्ज अमाउंट है डेफिनेटली उस पर कंट्रोल किया जाएगा। तो ई रुपी से रिलेटेड कंसेप्ट नोट आप आरबीआई की वेबसाइट पर प्रेस रिलीज में भी देख सकते हैं। और ये जो मेन पॉइंट्स थे ये बताए गए थे आरबीआई के थ्रू, जो कंसेप्ट नोट लॉन्च हुआ है 7 अक्टूबर को, तो आई थॉट टू शेयर विद यू। और अभी और जैसे ही डिटेल्स इनकी आती रहेंगी मैं अपने चैनल अंकित फाइनेंस क्लब पे इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सेंड करता रहूंगा, वीडियोस बनाता रहूंगा और काफी इन्वेस्टमेंट की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ लाइक करके लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी सभी के पास पहुंच सके। थैंक यू।